अच्छा जी, आज जो है वो हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो कंपोजिशन है वो क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर कंपोनेंट्स। ये जो प्रोसेस है इसको हम कंपोजिशन कहते हैं, एंड इट्स आउटकम इज़ अ कंपाउंड। यानी कि एंड पे जो बनेगा वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन। हम कंपाउंड भी कह सकते हैं और उसको कंटेनर भी कह सकते हैं, समथिंग विच इज कंटेनिंग वन और मोर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा कि हम इसको कह सकते हैं, ये जो है वो एक मस्ट हैव रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि अगर हम एग्जांपल्स लें इसकी कुछ, तो हमारे पास आ जाएगा कि कार मस्ट हैव इंजन। तो इसका मतलब ये है कि इंजन इज द composite part of the car without which the car cannot coexist. Same goes for the car must have wheels. The car must have और क्या चीज़ होनी चाहिए, टायर्स। car must have gearbox and so on so forth। फिर अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी और चीज़ की, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क शेक की। मिल्क शेक मस्ट हैव मिल्क, देन मिल्क शेक must have fruit or any other item, जिसके साथ मिल के हमारे पास जो है वो मिल्क शेक बनता है। ठीक है, शुगर इज़ नॉट द पार्ट। शुगर के बगैर भी हमारा मिल्क शेक जो है वो कोएग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मिल्क शेक में मिल्क का होना और किसी फ्रूट या किसी और प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज इफ चिकन बर्गर मस्ट हैव चिकन पैटी। फिर चिकन सॉरी बर्गर मस्ट हैव बन। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंपोजिट होती हैं, केचप और क्या कहते हैं मायोनीज। उसके बाद उसमें सैलड और इस तरह की और जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी आपका चिकन बर्गर बन सकता है। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, इट्स नॉट अ कंपोजिट पार्ट। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप की, तो लैपटॉप मस्ट हैव रैम। फिर लैपटॉप मस्ट हैव कीपैड। देन लैपटॉप मस्ट हैव स्क्रीन, वो एलसीडी हो और या आपकी दूसरी हो। उसके अलावा लैपटॉप मस्ट हैव हार्ड डिस्क। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि कंपोजिशन हो रही है। फॉर इंस्टेंस टी मस्ट हैव टी लीव्स। टी मस्ट हैव मिल्क।
अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो टी के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट दीज टू थिंग्स वी कैन नॉट मेक टी। अब ये जो हमारे पास इसमें हमारे पास जो रिलेशनशिप है मस्ट हैव का भी है, और हम इसको कह सकते हैं इज रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट एंड कंटेनर। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास पहली 4 एग्जांपल्स हैं, इसमें कार जो है वो हमारे पास कंटेनर है, और इसमें इंजन, व्हील्स, टायर्स एंड गियर बॉक्स ये हमारे पास क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं। फिर मिल्क शेक जो है, इन दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास एक कंटेनर है। मिल्क और फ्रूट जो है वो हमारे पास क्या है, इसके कंपोनेंट्स है। तो इसी तरह बाकी सारे में भी हमारे पास ऐसा ही है।